हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि देर इज ए ह्यूज लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा स्टेट। ये त्रिपुरा स्टेट में ये बहुत बड़ी पहली जो भर्ती है, पहली जो वैकेंसी जो आपके लिए आई है 125 पोस्ट, 125 पदों पर। और ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसका एप्लीकेशन फार्म भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन फार्म भरिए, क्योंकि योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आज का ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आपके पास नहीं के बराबर कंपटीशन है। देयर इज लिटिल कंपटीशन बिटवीन यू। आपके अंदर, आपके बीच में नहीं के बराबर कंपटीशन है। अगर कोई स्टूडेंट अभी से लगातार तैयारी करता है और समय पर सिलेबस पूरा करता है, तो वो इस कंपटीशन में जीत प्राप्त कर सकता है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ, जो ये क्लास, ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो अगर आप त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन, अगर आप त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहां जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखिए। क्या देखिए दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखिए। हमने वी आर टीचिंग यू, वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है दोस्तों? सेकंड यूनिट है। इस सेकंड यूनिट में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस सेकंड यूनिट में से टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन बनेंगे, वो बनेंगे आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है ना? आपके सिलेबस में जो है क्या कह सकते हैं, 10 यूनिट है। हर यूनिट में से 15 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें से 2 and 3, ठीक है ना, 2 और 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ध्यान रखना, 2 and 3 क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पे, 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास है। पहला टॉपिक है 5 लॉज ऑफ। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो विद्यार्थी इस समय मेरी क्लास को देख रहे हैं, मैं आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपना पेन और रजिस्टर उठा लीजिए, अपना पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे आप यूजीसी नेट का दो, चाहे किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम दो, या कोई भी केवीएस, एनवीएस, किसी भी स्टेट का छोटा से छोटा कंपटीशन, बड़ा से बड़ा कंपटीशन, यहाँ से एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है क्या। तो सीधा पहला सवाल बनेगा कि व्हाट इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों, तो व्हाट इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस?
तो मैं बताना चाहता हूँ कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज द फर्स्ट बुक, इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। ये डॉक्टर रंगनाथन की क्या है दोस्तों, ये पहली किताब है। क्या है दोस्तों, पहली किताब है। कई बार क्वेश्चन बना पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, कि डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब, पहली फर्स्ट बुक का नाम क्या है, तो फर्स्ट बुक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इस किताब का प्रतिपादन कब हुआ था। प्रतिपादन का मतलब होता है रेंडरिंग, एक वर्ड आएगा अंग्रेजी में रेंडरिंग या कंसीविंग। क्या आएगा दोस्तों, कंसीविंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपादन। तो एक तो वर्ड होता है रेंडरिंग यानी प्रतिपादन करना। इस किताब के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को कहाँ प्रस्तुत किया गया था या कब प्रस्तुत किया गया था, तो जब, और एक पब्लिश होने वाली चीज होगी, ध्यान रखना। तो जब भी आ जाए कि भाई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को रेंडर कब किया गया और कंसीव यानी इसका प्रतिपादन कब हुआ था, तो प्रतिपादन हुआ था आपके 1928 में। कब प्रतिपादन हुआ था दोस्तों, 1928 में हुआ था। और कहां पर प्रतिपादन हुआ ये भी सवाल पूछा जाता, वेयर 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 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज रेंडर्ड, कि भाई कहां पर इस किताब का जो है प्रतिपादन हुआ था, तो आंसर होगा मीनाक्षी कॉलेज। आंसर क्या होगा, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, अन्नामलाई नगर मद्रास। कहाँ पर दोस्तों, अन्नामलाई नगर मद्रास में, ध्यान रखना। ये वर्ड आपको याद रखना है कि वेयर वाज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रेंडर्ड, ठीक है ना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो किताब है इसका प्रतिपादन कहाँ पर हुआ था, तो प्रतिपादन हुआ था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर मद्रास के अंदर 1928 में। इसका क्या हुआ था, प्रतिपादन अर्थात रेंडरिंग हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इस किताब का पब्लिकेशन, मतलब ये किताब पब्लिश्ड कब हुई थी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड, तो इस किताब का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1931, 1931 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड इन 1931, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और एक सवाल पूछा जाता है इस किताब का प्रकाशन कौन से, किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको पब्लिश किया गया था माला। माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होता दोस्तों, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों, माला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माला। क्योंकि ऑप्शन के अंदर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन भी दे सकते हैं और ऑप्शन के अंदर MALA माला भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आपको दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना होगा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, माला कहते हैं दोस्तों। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो हुई थी 1928, 1928 में। और किसके द्वारा, बाय रंगनाथन। किसके द्वारा दोस्तों, रंगनाथन के द्वारा। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हेन वाज मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1928 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब का जो पब्लिकेशन है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया था और 1931 में इस किताब को जो है पब्लिश किया गया था। अब एक अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस किताब का फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है ना। इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था। कई बार पूछा जाता है हु हैड रिटन द फॉरवर्ड ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस,
तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फॉरवर्ड यानी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, P.S. शिवा स्वामी अय्यर। उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? P.S. शिवा स्वामी अय्यर। क्या नाम है दोस्तों? P.S. शिवा स्वामी अय्यर। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये क्लास ध्यान रखना है स्पेशली त्रिपुरा स्टेट के लिए है। जो त्रिपुरा राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये किताब, ये जो क्या कह सकते हैं, वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिपुरा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश और बंगाली है, इसलिए ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन बनेगा, हु हैड रिटन द फॉरवर्ड ऑफ द बुक? इस किताब का फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? P.S. शिवा स्वामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा, हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक? इस किताब का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक वाज रिटन बाय W.C.B. सेयर्स। किसके द्वारा दोस्तों? W.C.B. सेयर्स। ठीक है, तो W.C.B. सेयर्स के द्वारा जो है इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा गया है। सीधा सीधा सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि हु इज W.C.B. सेयर्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि W.C.B. सेयर्स ये कहाँ के हैं दोस्तों? लंदन इंग्लैंड के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जब डॉक्टर रंगानाथन, ध्यान रखना, ठीक है ना, जब रंगानाथन डॉक्टर रंगानाथन पहली बार जब 1924 में लंदन गए थे, कब गए थे? 1924 में। तो डॉक्टर रंगानाथन पहली बार 1924 में लंदन गए थे, तो वहां पर सबसे पहले मुलाकात होती है W.C.B. सेयर्स की। किसके साथ दोस्तों? W.C.B. सेयर्स के साथ ये मुलाकात होती है। तो W.C.B. सेयर्स कौन है दोस्तों? तो ही was library science teacher. He was a library science teacher of डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है ना। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि हु इज द लाइब्रेरी साइंस टीचर ऑफ रंगनाथन? डॉक्टर रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के टीचर कौन थे? तो लाइब्रेरी साइंस के जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो थे कौन थे दोस्तों? W.C.B. सेयर्स। तो डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी किताब का जो इंट्रोडक्शन है, अपनी किताब का जो परिचय है, वो अपने गुरु से लिखवाया गया था। तो जब पहली बार व्हेन ही वेंट टू लंदन फर्स्ट टाइम इन 1924 आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जब वो पहली बार मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बाद ही वाज सेंट टू लंदन, वह लंदन जाते हैं और लंदन के अंदर बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं उस लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद उनको पता चलता है कि हाउ टू रन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाता है। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरी, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरी। तो ये तमाम जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बारे में जो है जानने के लिए वो लंदन गए थे। तो डॉक्टर रंगानाथन ने अपनी पहली किताब का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखाया गया था? वो लिखाया गया था W.C.B. सेयर्स के द्वारा लिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखना है, ये किताब लिखी गई थी डॉक्टर S.R. रंगनाथन। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एक जो किताब है, ये किताब के जो राइटर है, ये राइटर कौन है दोस्तों? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो ऑथर या लेखक कौन है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने, ध्यान रखना। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के बारे में बात करते हैं, तो पहला सवाल ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि इनका बर्थ कब हुआ था। ये भी एक बहुत ज़्यादा सिंपल इंफॉर्मेशन है और विद्यार्थी को पता नहीं है। ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हेन वाज डॉक्टर रंगनाथन बॉर्न? डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था?
मद्रास में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मद्रास के अंदर हुआ था। ठीक है ना। तो डॉक्टर रंगनाथन वाज बोर्न ऑन 12 अगस्त 1892, मद्रास में इनका जन्म हुआ था। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर रंगनाथन की जो डेथ है वो डेथ कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, डेथ हुई थी 27 सितंबर 1972। और कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर के अंदर। ये सवाल पूछा गया था एमपी के अंदर। ठीक है ना। एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था एमपी के अंदर, तो वहाँ पर पूछ लिया गया था कि व्हेन डिड रंगनाथन डाई। ये रंगनाथन जो है कौन सी जो दिनांक में या कौन सी डेट पर जो है रंगनाथन की डेथ हुई थी? तो रंगनाथन की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 27 सितंबर 1972 में। रंगनाथन की क्या हुई थी दोस्तों? डेथ हुई थी। और आपको पता है कि रंगनाथन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, रंगनाथन इज कॉल्ड, रंगनाथन को कहा जाता है एज द फादर ऑफ, as the father of library and information science, information science in India, in India। तो भारत में पुस्तकालय और विज्ञान का जो है जनक है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। तो डॉक्टर रंगनाथन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। तो भारत में डॉक्टर रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है, लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो ये रंगनाथन को जो ये क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक है, ये जो क्या कह सकते हैं कि ये जनक जो है, ये जो टाइटल है, ये टाइटल जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये जो उपाधि है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखना है, मॉरिस गायवर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मॉरिस गायवर के द्वारा। ये कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो ये टाइटल है, ये जो उपाधि है, किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मॉरिस गायवर के द्वारा। और सवाल पूछा, मॉरिस गायवर कौन था? तो मॉरिस गायवर वाज द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रंगनाथन को बुलाया और डॉक्टर रंगनाथन के काम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन्होंने, मॉरिस गायवर ने ये कहा था डॉक्टर रंगनाथन को कि यू आर द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि आप ही हो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो टाइटल है, ये टाइटल किसको द्वारा दी गई थी? मॉरिस गायवर के द्वारा दी गई थी। और एक ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर रंगनाथन को जो पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है ना, पद्मश्री अवार्ड, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1957 बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1957, 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको क्या मिला था दोस्तों? पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ये जो सिंपल सी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई डॉक्टर रंगनाथन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर रंगनाथन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में हम बात करते हैं तो पता होना चाहिए दोस्तों कि इस किताब का जो फर्स्ट एडिशन है, तो इस किताब का फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए 1931। ठीक है ना। इस बुक का फर्स्ट एडिशन आया था 1931, 1931 में इसका क्या आया था? फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन जो है वो आया था 1957 में। कब आया था दोस्तों? 1957 में आया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो थर्ड एडिशन है इसी बुक का थर्ड एडिशन आया था 1992, 1992 में इसका थर्ड एडिशन आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन,
सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन कब आया, सेकंड कब आया और थर्ड कब आया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो किताब है रंगानाथन ने किसको डेडिकेट किया था, ये भी कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये बुक है डॉक्टर एस आर रंगानाथन की, इस किताब को डेडिकेटेड किया गया था, मतलब इस किताब को समर्पित किया गया था, डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को समर्पित किया था, जिसका नाम था श्रीमती रुक्मणी। किसको दोस्तों, श्रीमती रुक्मणी। डॉक्टर रंगानाथन की दो वाइफ्स थी, ठीक है, दो पत्नियां थी। पहली का नाम था शारदा, दूसरा नाम था रंगानाथन। तो सॉरी, दूसरी पत्नी रंगानाथन की थी, उसका नाम था रुक्मणी। तो ये जो किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये किताब जो है अपनी पत्नी रुक्मणी को उन्होंने क्या किया था दोस्तों, डेडिकेट किया था। क्या किया था दोस्तों, डेडिकेट किया गया था, ठीक है। और इस किताब का जो प्रीफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस किताब का जो प्रीफेस है, इस किताब का प्रीफेस जो है पब्लिश किया गया था, वो किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके द्वारा दोस्तों, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस किताब का प्रीफेस लिखा गया था। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स नज़रअंदाज कर देता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप एक प्रॉपर रजिस्टर में आप कोई भी टॉपिक का नोट्स बना लेते हो, तो उसके बाद अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिलती है, तो कम से कम अगर प्रॉपर तरीके से अगर वो टॉपिक किसी रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से आप उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उन सवालों को ऐड कर सकते हो उस टॉपिक के पास में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं भाई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉज कौन कौन से हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 कौन कौन से और जो है सूत्र हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है, आपको याद रखना है, कंटिन्यूसली आपको याद रखना है, लगातार आपको याद रखना है। पहला है जिसका नाम है बुक्स आर फॉर यूज। क्या नाम है दोस्तों, बुक्स आर फॉर यूज। पहला जो है उसका नाम क्या है दोस्तों, बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए है। जो भी लाइब्रेरी के अंदर किताबें आती हैं, हर किताब का कोई ना कोई, किसी न किसी विद्यार्थी के जीवन में उसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए। तो बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है एवरी रीडर, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी रीडर हिज और हर बुक। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई भी रीडर आता है, किसी भी फैकल्टी का आता है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, प्रत्येक रीडर को उसकी किताब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही वो लाइब्रेरी जो है यूजफुल रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एवरी बुक इट्स सॉरी, तीसरा जो है प्रत्येक किताब का पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर्स, सॉरी, देखिए पहला हो गया बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोगार्थ के लिए। दूसरा हो गया आपके प्रत्येक पाठक को किताब मिले। तीसरा हो जाएगा एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब प्रत्येक किताब का पाठक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्येक किताब का पाठक मिले। भाई लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब पढ़ी है और 1 साल से कोई भी उसको पढ़ने के लिए नहीं आया, तो ऐसे किताबों को लास्ट में फिर इसको बाहर निकाल कर कहीं और रखा जाता है। तो प्रत्येक किताब का भी पाठक मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब जो रीडर है, जो पढ़ने वाला जो रीडर है, उसका समय बचाना। सेव द टाइम ऑफ द रीडर का मतलब होता है पाठक का समय बचाना। और पांचवा और अंतिम जो है वो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म,
लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर कौन सा भी लॉ पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ कौन सा है, फोर्थ लॉ कौन सा है। तो आपके जितने भी हैं इनको पांचों को आपको लगातार आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन कौन से हैं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ये जो 5 लॉज हैं, अब हम प्रत्येक लॉ के इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। इम्प्लीकेशन के अंदर है पढ़ेंगे कि भाई ये जो अलग अलग जो लॉ बने हुए हैं, अलग अलग जो 5 लॉज हैं, प्रत्येक लॉ का जो हम एक इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, भाई कौन से लॉ के अंदर कौन सी इम्प्लीकेशन का यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है ना भाई, पहला जो लॉ है आपका, ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स आर फॉर यूज इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये पहला जो नियम है, इसके अंदर कौन कौन से इम्प्लीकेशन होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर जोर दिया गया है। तो इसमें पहला जो होता है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइब्रेरी का लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए। भाई हर स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, हर एक कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, सब जगह शहर के अंदर लाइब्रेरी होती है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई लाइब्रेरी की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी की जो लोकेशन है वो हमेशा शहर में, अगर लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी है तो शहर के अंदर सेंटर प्लेस पे होनी चाहिए, स्कूल के अंदर भी सेंटर प्लेस पे होना चाहिए। तो हर लाइब्रेरी का लोकेशन होता है उस इंस्टीट्यूट का सेंट्रल प्लेस, बीच में जो सेंट्रल प्लेस है वहां पर होना चाहिए। दूसरा जो होता है लाइब्रेरी आवर्स। क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी आवर्स। तो पुस्तकालय कितने समय तक खुलना चाहिए। ठीक है ना, पब्लिक लाइब्रेरी का अलग समय होता है, स्कूल लाइब्रेरी का जो स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है वो स्कूल के जो है टाइम के दौरान ही खुलती है। तो लाइब्रेरी आवर्स मतलब लाइब्रेरी के कितने घंटे तक खुलनी चाहिए, कब से कब तक रहना चाहिए, ये तमाम जो है ये आता है फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन होता है। तीसरा होता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। क्या है दोस्तों, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, के लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार का फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है ना, लाइब्रेरी के अंदर जो फर्नीचर यूज होता है वो इक्विपमेंट्स होता है, तो वो किस प्रकार का फर्नीचर, इक्विपमेंट्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक मापदंड के आधार पर ही फर्नीचर और इक्विपमेंट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है लाइब्रेरी स्टाफ। चौथा क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी स्टाफ्स, कि भाई लाइब्रेरी स्टाफ्स कैसा होना चाहिए। लाइब्रेरी स्टाफ्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, और उसको लाइब्रेरी साइंस का जो है नॉलेज भी होना चाहिए, लाइब्रेरी स्टाफ्स के बारे में भी है। और पांचवा होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कि लाइब्रेरी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि जब एक किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वो उस मैनेजमेंट को आप सही चलाना चाहते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट को कभी सही तरीके से नहीं चला सकते। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारे जो सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इम्प्लीकेशन है फर्स्ट लॉ के, पहला है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी आर्ट्स, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लाइब्रेरी स्टाफ्स और रूल्स और रेगुलेशन। ये सीधे से क्वेश्चन बनेंगे कि लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी कौन से लॉ का इम्प्लीकेशन है। तो ये इम्प्लीकेशन कौन से लॉ का है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ का है। क्या है दोस्तों, फर्स्ट लॉ का है।
ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो लाइब्रेरी साइंस, जो ये टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका हमने बेसिक पढ़ा है। ठीक है दोस्तों। अब जो भी आज हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, सिलेबस पूरी दुनिया करती है, लेकिन अगर आप एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटजी और एक सही गाइडेंस के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस यू हैव नेवर सीन एट एनी प्लेटफॉर्म। अगर हम आपको सबसे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपको, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इफ़ यू डू नॉट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, डाउनलोड द ऐप, हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, एंड गो टू द कोर्स त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन। त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन वाले कोर्स में जाइए और सी देयर वर सो मैनी फ्री कंटेंट भी दिया गया है दोस्तों। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल न्यू बैच हमने शुरू कर दिया है। वो शुरू किया है दोस्तों त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन। किसके लिए दोस्तों? त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन के लिए हमने ये न्यू बैच शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसके अंदर आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। आप एप्लीकेशन के अंदर जाके डेमो देख सकते हैं दोस्तों। केवल इन 19,999 ओनली 1999 में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कंप्लीट बायलिंगुअल, आपको पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट बायलिंगुअल कोर्स में आपको मिलेगा। हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा आपको। तो आप पीडीएफ से बढ़िया सा नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप जरूर टेस्ट दीजिए। इससे आपके अंदर क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पहली बार प्रकाशित कब किया गया था? 1931 में प्रकाशित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक ऑफ ऑथर रंगानाथन? रंगानाथन की पहली किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो रंगानाथन की पहली किताब का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है हु रोट फॉरवर्ड? तो फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड लिखा गया था पी सामी अय्यर के द्वारा, जबकि इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन लिखा गया था WCB शेयर्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पब्लिशर ऑफ द बुक? पब्लिशर कौन है इस किताब का? इस किताब का पब्लिशर है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों? माला भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ? मैंने कहा ना, ये देखिए ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन कौन सा है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सारे जो है ये फर्स्ट लॉ के क्या है? इम्प्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो लाइब्रेरी साइंस के लॉज कितने हैं दोस्तों? तो लाइब्रेरी साइंस के लॉज है 5 लॉज है। क्या है दोस्तों? 5 लॉज है दोस्तों। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज इनिशिएटेड का मतलब मैंने कहा था इस किताब का प्रतिपादन। तो वहाँ पर अंग्रेजी वर्ड रेंडरिंग भी आ सकता है, वहाँ पर अंग्रेजी वर्ड कंसीव्ड भी आ सकता है। तो आपका सही आंसर होगा 1928, 1928 में, 1928 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ? ये देखिए फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन कौन कौन सा है? तो एक तो ये होता है, एक ये होता है, तो दो ही है। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड रंगानाथन पुट फोर्थ हिज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो रंगानाथन ने अपने 5 लॉज के जो नियम है कहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, मद्रास में। व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कौन सा है दोस्तों? तो सेकंड लॉ है
रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये क्या है दोस्तों? सेकेंड लॉ है, ध्यान रखना। अब पूछा जा रहा है कि थर्ड लॉ कौन सा है? तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, वो क्या है दोस्तों? थर्ड लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ हो जाएगा। फोर्थ लॉ कौन सा है? तो फोर्थ लॉ आपको ध्यान रखना है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कौन सा है दोस्तों? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिर हम बात करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इस किताब का सेकेंड एडिशन, इस किताब का सेकेंड एडिशन कब हुआ था? पब्लिश हुआ था 1957 के अंदर हुआ था। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें से कौन सा 5 लॉज का जो है नहीं है? तो कौन सा नहीं? ये है, ये है, ये आपके जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगला, विच वन इज नॉट द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। यस, ये कह रहा है कि फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन नहीं है। ये है, ये है, ये है। लाइब्रेरी यूजर कभी भी फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन नहीं होता है दोस्तों। लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यस, लाइब्रेरी बिल्डिंग की लोकेशन जो है ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ के इम्प्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने त्रिपुरा का स्पेशल रिकॉर्डेड बैच शुरू कर दिया है। आप एक बार ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास जरूर देखिए दोस्तों। तो हमने आपको हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा दोस्तों? वीडियो देखिए, वीडियो के बाद उसके अंदर क्या मिलेगा? पीडीएफ, और पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। तो पीडीएफ से आप क्या बना लीजिए दोस्तों? नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। आपके अंदर बिल्कुल एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो रहा है। देखिए, पिछली बार हमने ईएमआरएस वाला कोर्स हमने लॉन्च किया था। तो ईएमआरएस के अंदर भी हमारे यहाँ से करीबन 100 प्लस, पूरे इंडिया से 100 प्लस विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। फिर हमने तेलंगाना का बैच चलाया था। तो साउथ के विद्यार्थी भी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट बायलिंगुअल कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हम लाइब्रेरी साइंस का बायलिंगुअल कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट है 100 प्लस जो रिजल्ट हमने ईएमआरएस के अंदर दिया था, फिर हमने सबसे पहले इन 2022 के अंदर वी स्टार्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd। हमने अबाउट 120 प्लस स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, अगर आप सिलेबस कर लेते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप ध्यान रखना ये तीनों किताबें आप जो है घर बैठे मंगा सकते हो। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो तो ये आप तीनों किताबें, ये जो बाइलिंगुअल है, ये तीनों किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हो। इस किताब को लेने के लिए आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। ठीक है ना, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इस किताब का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और ये जो बुक है, ये बुक क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, और पीवाई क्वेश्चन की बेस्ट बुक जो है साबित हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जिस टीचर की लैंग्वेज आपको इजी और सरल लगे वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर त्रिपुरा लाइब्रेरियन एग्जाम, दिस इज द very good it is very good opportunity for you to get selected in this exam. There is little competition, नहीं के बराबर कंपटीशन है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, यही है सफलता का मंत्र। थैंक यू वेरी मच।